हम कसम से रो रहे हैं यार रो रहे हैं। ये सब बच्चे खड़े हैं यार की हालत देखो। खुदा अल्लाह के लिए गरीब अवाम पे तरस करे। अस्सलाम वालेकुम जी, आजाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद शहजाद आज से मुखातिब है। इस वक्त मरी रोड पर जमात इस्लामी के एक प्रोटेस्ट में हम मौजूद हैं। यहाँ पे बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है, एक शहरी है पाकिस्तानी, यहाँ पे महंगाई के खिलाफ ये एहतजाज में आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आवाम है 22 करोड़ आवाम दिन क़यामत वाले दिन ये आपको पकड़ेगी। क्यों कि देख रहे हैं कि हज़रत उमर की हुकूमत थी तो उन्होंने फरमाया अगर एक कुत्ता भी भूखा रहा तो अल्लाह पाक मुझे पूछेगा। लेकिन ये मैं आपको ये बताऊं कि खुदा अवाम पे तरस खाए, रहम करे। अब किधर जाए गरीब? न बिल जमा करा सकते हैं, न रोटी खा सकते हैं। हर आदमी सर पे हाथ रख के शाम को घर जाता है, वो बीवी बच्चे रो रहे हैं और वो क्या करते हैं सुबह। एक आदमी मैं कसम से कह रहा था कि सुबह मुझे मिला है, उसने कहा अकबर मेरे पास न चाय है ना कुछ नाश्ते के लिए है, मैं किधर जाऊं? तो मैंने उसको कहा फलां आदमी के पास चले जाएं, वो आपकी मदद करेगा। यार मैं भी नहीं कर सकता। इस किस्म के लोग हैं तो जो नश के चले गए हैं उनसे पूछें कि क्या मुल्क के साथ किया है। अब जो भी मेरी बात सुन रहे, खुदा अल्लाह के लिए गरीब अवाम पे तरस करे। ये मेरी आरज़ू भी है, रिक्वेस्ट भी है और मेहरबानी करें गरीब के हाल पे। ये कह रहे हैं, ये इनके जज्बात में कह रहे हैं कि गरीब अवाम पे तरस करें, गरीब अवाम पे तरस खाएं, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। ये बताइएगा कि हल क्या है इस चीज का, कैसे महंगाई खत्म होगी, कौन करेगा? हाल इसका एक ही है, ये बड़े बड़े लोग हैं जो दफ्तरों में एसी पे बैठे हैं और उनकी ठीक ठाक तनख्वाहें हैं, ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, उनके पास है तो वो अगर कम करें तो गरीब के बिलों में रिलीफ हो सकता है। कितना बिल आया आपको इस वक्त? जी कितना बिल आया? बिल हमारा है एक मेरे घर का 25,000 है, मेरे 7 रुपए, इनका 30,000 है। अब क्या करें, हमारी आमदन इतनी नहीं है, हमारे बच्चे 15,000 रुपए पे मुलाजम है। आज मैं स्टोर पे आटा लेने गया था तो उन्होंने मुझे कहा आपके शनासी कार्ड पे नंबर ठीक नहीं है, वो पता नहीं किसको दे रहे हैं आटा। और यकीन करें मैं कसम से कह रहा हूँ कि अभी मैं इधर आ गया हूँ, घर खाने को कुछ नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अभी मैं प्रोटेस्ट में आ गया हूँ, मियां वाली से आए हुए हैं और कह रहे हैं कि घर में कुछ भी नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं शिरकत कर रहा हूँ प्रोटेस्ट में। ये बताइएगा कि आज से 16 माह कबल एक हुकूमत थी इमरान खान साहब की, 150 रुपए पेट्रोल था, 36 रुपए फीसद बिजली थी। वो हुकूमत और ये हुकूमत क्या समझ रहे हैं, क्या फर्क है इनमें? फर्क ये कि वो खुद नहीं खाता था, ये खुद खाते हैं, बस यही इतना फर्क है। अच्छा। और दूसरा ये सिराजुल हक साहब हमारा पार्टी के साथ किसी के साथ तल्लक नहीं है। सिराजुल हक साहब अच्छे इंसान है, ये एक बार पूरे मुल्क से यही निकले तो गरीब की आवाज सुनने वाला ना हो, और गरीब की आवाज यही कोई पुकार रहा है। अगर पता नहीं, अब हमें समझ नहीं आ रही किसको बताएं, कौन करेगा। अब अफरा तफरी पे हर आदमी लगा हुआ है, ना वो रोटी खा सकता है ना वो चाय पी, अब होटल पे वो चाय नहीं पी सकता गरीब आदमी। अच्छा, कहते हैं कह रहे हैं कि अफरा तफरी का आलम है, नफसा नफसी का आलम है, क़यामत बर्पा की हुई है, इन पीडीएम की हुकूमत ने कर दी है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब से उस दिन सवाल किया गया है लंदन में कि सर महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में, आप यहाँ क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि मैं तो लंदन में, मुझे नहीं है पता। तो उनको क्या बात ये है कि अगर हर आदमी को पता है कि उन्होंने पैसा पहले भी लूटा है, अभी लूट के चले गए हैं और उनका मुल्क के साथ कोई वास्ता नहीं है, ना उनको गरीब के। अब मरियम देव जो है, मरियम नवाज है, वो क्या वो अपने महलों में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं और उनसे कोई जरा ही परवाह नहीं है कि मैंने गरीब के साथ क्या करके आया हूँ, गरीब के साथ क्या कर। ठंडे आए ले रहे लोग, कसम से दुआएं, मस्जिद में लोग दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह, मस्जिद में मैं कई देखता हूँ मस्जिद में रोते हैं, या अल्लाह ये हमारे साथ क्या हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि आप अपने घर का बजट कैसे मैनेज करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा इनको। सौदे साइड की जो चीजें हैं, इसके अलावा बिजली है, गैस है, हर चीज की जो बिल है, वो थोड़ा सा बताइएगा ताकि हमारी आवाम को, हमारे हुक्मरानों को समझ आए कि क्या चल रहा है बेसिकली। कितना मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो मौजूदा दौर है ना, मौजूदा दौर है, पूरा मुल्क परेशान है। अच्छा, वो लोग खुशहाल हैं जो दफ्तरों में बैठे हैं,
जो बड़े बड़े अफसर हैं उनकी गाड़ियां हैं, उनके पेट्रोल है, उनके मुलाजिम हैं, उनके नौकर हैं, उनके कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे अब स्कूलों से बाहर हैं, वो ना पढ़ सकते, वो मैट्रिक से आगे नहीं हम पढ़ा सकते क्योंकि हमारी इतनी जरूरत नहीं है। आगे हम सोच रहे हैं, आगे अगली बात बताएं, अगले महीने का बिल हम सोच रहे हैं क्या करेंगे। अच्छा और बताइएगा, चीजें बताएंगे कितनी महंगी हो चुकी हैं चीजें, कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे आप चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, चीनी महंगा है, आटा महंगा है, सब्जी महंगी है। अब क्या करके खाएं, क्या करें? हम कसम से रो रहे हैं यार, रो रहे हैं। ये सब बच्चे खड़े हैं यार, उनकी हालत देखो, ये बच्चे खड़े हैं, ये इस बच्चे को देखो, उसका चेहरा देखो, ये रो रहा है यार। लेकिन इसके घर के हालात कैसे है? हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। ये जवान जो खड़े हैं ये नौकरी से फारिग है, नौकरियां नहीं है, ये सब जवान निकल के आए। अब देखिए सब जंग निकल के आए, घरों से निकल के आए, इसीलिए निकल के आए कि कोई हमारे हाल पे तरस करने वाला हो। अच्छा आप ये बताइएगा कि पिछले दिनों एक जमात भी सड़कों पर निकली थी, आप भी सड़कों पर निकल आए हैं। पिछले दिनों जो उनके साथ हुआ, उनको मारा गया, पीटा गया, जेलों में डाला गया, पर्चे किए गए, आप पे भी हो सकते हैं, आप लोगों को डर नहीं लगता? डर यही है, हमें अल्लाह का डर है, बंदे से नहीं डर है। एक दिन मरना है, अब भूख से भी मर रहे हैं, कोई बिजली के बिल गाल में डालकर वो मर रहे हैं, तो उसको अटैक हो रहा है, मरना एक दिन है बस। हम इससे जिंदगी से बहुत अच्छी है। ठीक हो गया जी। ये जज्बात हैं पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी शहरियों के, गरीब आवाम के पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, लोग बेरोजगार हैं, लोगों को रोजी नहीं मिल रही, इसके अलावा घर का उनका खर्चा नहीं उठाया जा रहा, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, तो पता नहीं अवाम जाए से जाएगा। नफ्सा नफ्सी का आलम है, अवाम के हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं और हुक्मरानों की ये आशा खत्म नहीं हो रही। ये इनके जज्बात थे, इनके अबूदा हो गए। सीरियस रिव्यूअर जब हम सुनते हैं, हम देखते हैं, तो हमें भी ये एहसास होता है, लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम है। बहरहाल अल्लाह करे तो बेहतर हाल निकले। अपने होस्ट मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।